अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं यूं ही अपने घर में बैठा छत को तक रहा था। करने को कुछ भी ना था। मायूसी और कर्ब के मिले जुले ख्यालात और जज्बात थे जो दिमाग पर सवार थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे ख्यालात का धारा जो ना जाने कहाँ बहे जा रहा था थम गया। कौन? मैंने बमुश्किल आवाज़ निकालते हुए पूछा। बाहर से कोई जवाब ना आया, मगर कुछ देर में दोबारा दस्तक हुई तो मुझे चारों नाचार बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बिल्कुल सामने एक 8-10 बरस की बच्ची खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसके हाथों में बिस्किट के पैकेट थे। मुझे देखते ही वो बच्ची बोली, अंकल ये बिस्किट ले लें? मैंने कहा, मगर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। बोली, आपके घर में मेहमान तो आते ही होंगे ना, और इनके लिए आप बाज़ार से कुछ ना कुछ ज़रूर लाते होंगे, तो इस मर्तबा इन्हें ये बिस्किट ही खिला दीजिएगा। मैं ये बिस्किट बेचकर अपने घर खर्चा लेकर जाती हूँ। मेरा दिल पसीज गया। मैं चाहता था कि ये बिस्किट खरीद कर इस बच्ची की मदद करूँ और इसकी गैरत को अमली दाद पेश कर सकूँ, लेकिन दूसरी जानिब मेरे पास एक पाई भी नहीं थी कि मैं इस बच्ची से एक पैकेट ही खरीद लेता। मैं तो खुद ही मोहताज बना हुआ था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि बच्ची से सच सच ये बात कर सकूं। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मैंने उससे कहा कि बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बिस्किट रखे हुए हैं और बिस्किट लेकर भला मैं क्या करूंगा। ये सुनकर वो बच्ची ज़ेरे लब ये कहती हुई चली गई, अपने लिए तो आपने बहुत से बिस्किट खरीद लिए अंकल, एक पैकेट हम गरीबों के लिए भी खरीद लेते तो क्या हो जाता। बच्ची का ये जुमला मेरे दिल पर बम बनकर गिरा। मैं शर्म के मारे वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उफ खुदाया, मैं 25 बरस का जवान होकर उस बच्ची से भी कम हिम्मत निकला। तुफ है तुझ पर। इस वाक़े ने जिम रॉन की ज़िंदगी बदल कर रख दी। जी दोस्तों, ये कहानी है जिम रॉन की, जो 20वीं सदी का बहुत बड़ा मेंटोर और पर्सनल डेवलपमेंट का माहिर था। आज पर्सनल डेवलपमेंट के कई माहिरीन, मसलन टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, डेरन हार्डी वगैरह उसी के शागिर्द हैं। जिम रॉन एक गरीब किसान का बेटा था और मेहनत मजदूरी करने शहर आया था। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद उसने एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसने अपनी मुश्किलात और तजुर्बात की बुनियाद पर कई किताबें लिखी। ताहम इस वीडियो में हम उसकी मशहूर किताब 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल से 5 बहुत ही अहम बातें जिक्र करते हैं जो किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी को गैर मामूली बनाने के लिए ज़रूरी हैं। फ़लसफ़ा यानी हम क्या सोचते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। 25 बरस की उम्र तक जिम रॉन के हालात बहुत ख़राब थे। अखराजात बहुत बढ़ गए थे। घर वालों को पैसा नहीं दे पा रहे थे। अपने पुराने फ़लसफ़े के तहत वो इन हालात का ज़िम्मेदार दूसरों को करार देते थे। जैसे मुझे कम तनख्वाह दी जाती है, टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये वो फ़लसफ़ा या सोच है जो मनफी है। इससे कभी फ़ायदा नहीं होने का। इसके बरखिलाफ़ अगर हालात बेहतर नहीं तो दूसरों से शिकवे शिकायत करने की बजाय अपना फ़लसफ़ा हयात ये बनाया जाए कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मुसन्निफ़ के मुताबिक नाकामी वो गलतियाँ हैं जो हम रोज़ाना दोहराते हैं, जबकि कामयाबी वो डिसिप्लिन हैं जिन पर हम रोज़ाना अमल करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हो रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सोच या फ़लसफ़े को बदलने की ज़रूरत है। रवैया, हम ज़िंदगी के हालात और अफराद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये हमारा रवैया है, एटीट्यूड। आप अपने माजी, हाल, मुस्तकबिल, लोगों और अपने बारे में कैसा रवैया रखते हैं, जायज़ा लीजिए। क्या ये नाकामी की तरफ ले जाने वाला है या कामयाबी की तरफ? अगर नाकामी वाला है तो कामयाबी की तरफ ले जाने वाला रवैया इख्तियार कीजिए। कामयाबी वाला रवैया है तो बहुत खूब, अब इसे बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। सरगर्मी, अगला काम अपने फ़लसफ़े और रवैये को अमल में ढालना है। अमल करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके अमल का बहुत ज़्यादा इन्हिसार आपकी सोच और रवैये पर है। इस सिलसिले में 2 बातें हर वक्त सामने रखें। जो कर सकते हैं वो तो कीजिए, और इसके लिए खुद से पूछिए कि अपनी सेहत, दौलत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए वो क्या शय है जो मैं नहीं कर रहा। दूसरे, जो भी कर सकते हैं वो बेहतरीन करें, और इसके लिए खुद से पूछिए कि मैं अपने काम में मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकता हूँ। नतीजा या रिज़ल्ट आदमी की हकीकत बयान करता है।
जिम रॉन को अपना काम करते हुए 6 बरस हो चुके थे। उनके मेंटोर ने उनसे पूछा कि इन 6 बरसों में आपने कितनी रकम बचाई और इन्वेस्ट की। पिछले 6 महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ी, 6 महीने में आपने क्या सीखा, इन 6 महीने के दौरान आपने कितनी बार बाकायदा वर्जिश की। आपका नतीजा आपके फलसफे, आपके रवैये और आपके अमल के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। अगर आप वो हासिल नहीं कर पा रहे जो आप चाह रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपको अपनी सोच, रवैये और अमल को बदलने या बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने नताइज को हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने चेक कीजिए। तर्ज़ हयात, सोच, रवैये और अमल से जो नतीजा मिलता है वो हमारा मखसूस तर्ज़ हयात या लाइफ स्टाइल तश्कील देता है। गोया ये कहना चाहिए कि हमारे लाइफ स्टाइल की बुनियाद हमारी सोच, रवैया और अमल होते हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वक्त को कंट्रोल करना होगा। दिन के 1440 मिनट में से एक एक मिनट का हिसाब करके इसे खर्च करना होगा। ये तो बातें हो गई जनाब जिम रॉन की। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप अपनी कीमती ज़िंदगी को ज़ाय होने से बचाने के लिए इन 5 उसूलों से कैसे काम ले सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।